जयेश जी चावल के बहुत बड़े व्यापारी हैं। आसपास के गांव में उनका काफी नाम है। बड़ी ही मेहनत और लगन से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। खेती तो उनकी केवल 10 बीघा ही है, लेकिन अपने चावल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अच्छा मुनाफा हो रहा है बिजनेस में। हाँ पापा, और ऐसे ही होता रहा तो हम और आगे जाएंगे इस लाइन में। वैसे एक नया ऑर्डर आने वाला है। दूसरे राज्य का एक सेठ है जिसे 15 ट्रक चावल एक दिन में चाहिए। लेकिन भैया इसमें तो बहुत पैसे जाएंगे। हाँ, लेकिन मुनाफा भी उतना है। अगर डेली वो हमसे 15 ट्रक चावल लेगा तो हमें ज्यादा ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं है। और रही बात चावल की, तो आसपास के जितने गांव हैं सब किसानों की फसल हम खरीद लेंगे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। चलो अब देर शाम हो गई है, घर चलते हैं, वरना तुम्हारी माँ फोन पर फोन करना शुरू कर देगी। दोनों बेटे और जयेश अपनी बड़ी सी कार में बैठकर घर आते हैं। वहीं सुगंधा जी के घर में त्योरियां चढ़ी रखी थी और सबके पहुंचते ही, आप लोगों को समय नहीं दिखता? इतनी देर हो गई है। ये नहीं कि समय से घर आ जाएं। अच्छा चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, खाना लगा देती हूँ। सभी कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आते हैं। सुगंधा खाना निकालते हुए ही पसीने से भीग जाती है। क्या हुआ सुगंधा जी, इतना पसीना आ रहा है आपको? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। आप लोग सारा दिन गोदाम में रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं। माँ के लिए सारा काम करके थक जाती है पापा, और इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। माँ बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नैन्सी अपनी माँ को चेयर पर बिठाकर सभी को खाना सर्व करती है। बेटा रमन, अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर ले, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन माँ। अरे तेरी माँ सही ही तो कह रही है। शादी कर लेगा, बहू आ जाएगी तो माँ को भी आराम मिलेगा और घर की रौनक बढ़ जाएगी। जैसा आप लोगों को ठीक लगे, अब मैं क्या ही कहूँ। ऐसे ही एक दिन जयेश जी का व्यापारी दोस्त उससे मिलने आता है। और कमलेश कैसे हो? बढ़िया जयेश, अपना बताओ। बड़े दिनों बाद देखे। वैसे काम धंधा कैसा चल रहा है? वो पास वाले खेतों के जो सारे चावल का कॉन्ट्रैक्ट तुम लेने वाले थे, उसका क्या हुआ? ऑल गुड है भाई, कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और धंधा भी बढ़ गया। बस चिंता है तो अब बेटी की शादी की। एक बार ब्याह कर दूं बेटी का तो गंगा नहा लूं। अरे वाह, मैं भी बेटे की शादी के लिए लड़की देख रहा था भाई। अरे ये तो बढ़िया बात है जयेश, अगर तुझे बुरा न लगे तो क्यों ना हम दोनों अच्छे दोस्त से समधी बन जाएं। वैसे भी हम दोनों का ही घर एक जैसा है, रुतबा एक जैसा है, तो समधी बनेंगे तो पावर डबल हो जाएगी। अरे वाह भाई, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर ले। ठीक है, फिर कल ही आ जाओ भाभी जी और बच्चों को लेकर घर पर। जयेश घर